दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सीएम केजरीवाल ने खुद कहा है। कब और कहां बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हाथ में आयुष्मान कार्ड का पोस्टर लेकर कहा कि ये भाजपा की सरकार है, मेरी गारंटी का कार्ड है। अपनी जेब में आयुष्मान कार्ड का मतलब है मोदी की गारंटी, ये मेरी गारंटी है। आप देश के किसी भी कोने में अस्पताल में एक साल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की इस गारंटी की क्लिप बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अब पीएम के इस बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। संबित पात्रा के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आम आदमी पार्टी की नकल कर पहले कांग्रेस ने गारंटी देना चालू की, अब प्रधानमंत्री जी ने भी, पर विश्वास लोगों को एक ही गारंटी पर है, केजरीवाल की गारंटी। सीएम केजरीवाल के पीएम मोदी पर हमले के बाद अब सियासी गलियारों में घमासान होना तो तय है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने कांग्रेस या बीजेपी पर उनकी राजनीति की नकल करने का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल इन दोनों दलों पर निशाना साध चुके हैं। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आम आदमी पार्टी की योजना की नकल करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इसमें वो राज्य की महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देंगे, यानी एक साल में उन्हें 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए तंज कसा और कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने और अब बीजेपी भी आपकी योजना की नकल कर रही है। पहले आप शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुनिए। लेकिन आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1,000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा के बाद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा और लिखा, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी आपके बताए रास्ते पर चलने लगी। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी आपके मैनिफेस्टो की नकल थी, अब एमपी में भी बीजेपी ने आपकी राह पकड़ ली। अच्छी बात है, जनता का भला होना चाहिए, चाहे ये पार्टी करे या वो पार्टी, इससे फर्क नहीं पड़ता।
वही बात अगर कांग्रेस की जाए तो 21 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी को आम आदमी पार्टी से कॉपी करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है। तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है। हम लोगों ने, ये लोग कहते हैं हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अद्भुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दवाइयाँ फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिए, सरकारी अस्पताल सुधार दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत सारे। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी की शुरुआत भ्रष्टाचार के विरोध में उपजे जन आक्रोश का परिणाम अवश्य थी, लेकिन राजनीति में उनकी जड़ें जमाने का श्रेय उनकी मुफ्त की राजनीति को जाता है। आम आदमी ने केजरीवाल के इस वादे पर इतना भरोसा किया कि उनके सामने जमे जमाए राजनीतिक दलों के पांव उखड़ गए। इसके दम पर केजरीवाल ने कांग्रेस से न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब भी छीन ली। बीजेपी भी इस राजनीति का शिकार हुई और उसे भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में केजरीवाल के हाथों लगातार 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।